Hello बच्चों, let's see this question. This question says a balloon rises from a ground with acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, the stone is released from the balloon. The stone will, ये options हमें दिए. First option है have a displacement of 50 meter. उसका displacement 50 meter होगा. Covers a distance of 40 meter in reaching the ground. उसका डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास में 40 मीटर. या थर्ड ऑप्शन है रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, या वो रीच करेगा 4 सेकेंड पे, राइट. या फिर लास्ट ऑप्शन है फोर्थ बिगिन टू मूव डाउनवर्ड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड. ओके, तो सबसे पहले इसमें हम की कंसेप्ट ढूंढते हैं कि की कंसेप्ट क्या है. ठीक है, तो व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. कंसेप्ट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. तो इस कंसेप्ट को कहीं कहीं किसी बुक में ये भी लिख देते हैं फ्री फॉल मोशन. तो ये कंसेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन में जिसको हम अप्लाई करेंगे. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. ओके, तो पहली चीज कि जो बैलून है, बैलून ये ग्राउंड से चल रहा है, ऊपर जा रहा है. किस एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन है इसका 1.25. ओके, इसका एक्सेलरेशन ए दिया हुआ 1.25. तो आफ्टर 8 सेकेंड बाद में मान लो कि ये बैलून यहाँ पे आ चुका है. आफ्टर 8 सेकेंड ये यहाँ पे आ चुका होगा. इस टाइम पे 8 सेकेंड पे यहाँ पे जो इनिशियल है वो t इक्वल टू 0 है. 8 सेकेंड पे यहाँ पे एक बॉल जो स्टोन है उसको क्या कर दिया हमने, रिलीज कर दिया. तो कभी भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी हम रिलीज करेंगे किसी चलती चीज से, जैसे हमने कोई मान लो कि चलती हुई गाड़ी से आपने कोई चीज फेंकी होगी तो वो सीधी नीचे नहीं गिरती. फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने चलती हुई गाड़ी से कोई चीज ड्रॉप करी, रिलीज करी, तो एक्चुअली वो उसी वेलोसिटी से आगे जाती है जिस वेलोसिटी से वो गाड़ी आगे जा रही थी. तो इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी होगी स्टोन की वो 0 नहीं होगी. क्या होगी? वो वेलोसिटी उसकी स्टोन की उतनी होगी जितनी वेलोसिटी ऑफ बैलून है. तो vs इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो कि बैलून की वेलोसिटी के बराबर होगी. ओके, अब उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए वो क्या करेगा, बैलून स्टोन थोड़ा ऊपर जाएगा. थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम पीक तक पहुंचेगा. उसके बाद में फिर वो वापस से ग्राउंड पे गिर जाएगा. ऐसा इसका मोशन होने वाला है. ठीक है बच्चों, तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. पहली चीज हम पहली इक्वेशन लिखते हैं, देखो इनके अलग अलग पोर्शन को नाम दे देते हैं हम. ठीक है, पहला ही पोर्शन इसको क्या देते हैं हम, ए नाम देते हैं. जहां पे हमने स्टोन को रिलीज किया बी, और जब ये वापस से आएगा, जब ये वापस से ये नीचे आएगा तब इस वाले पोर्शन को क्या देते हैं सी. बी से सी वाला पोर्शन हो गया. तो सबसे पहले इक्वेशन हम लिख लेंगे ए से बी में. ए से बी में हम कौन सी इक्वेशन लिखें ताकि हमें यूजफुल हो. पहली चीज कि ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. ए से बी में डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो राइज कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेंगे उसकी 0. टाइम कितना लगा 8 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन दिया हुआ है ऊपर 1.25 और टाइम कितना लिया है 8, तो 8 का स्क्वायर. तो देखोगे डिस्प्लेसमेंट यानी जो डिस्टेंस वो बैलून ऊपर चलेगा 8 सेकंड में कितनी चलेगा, 8 का स्क्वायर 64, नीचे 2 है तो 32 1.25 को आई थिंक लिख सकते हो आप 125 अपॉन 100, और ये 25 से ये कट जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25 से 5. आई थिंक ये 4 और 32 कट जाएगा 8, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाएगी 40 मीटर. इसका मतलब ये ए से बी कितना होगा डिस्टेंस, 40 मीटर. ठीक है, 40 मीटर डिस्टेंस होगा ए से बी. फिर जब स्टोन रिलीज करेंगे इस पॉइंट पे तो स्टोन ऊपर जाएगा थोड़ी देर और उसके बाद में वो नीचे आएगा. करेक्ट, तो ये तो पता लग गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 40 मीटर, क्योंकि वो यहां से रिलीज किया है बी पॉइंट से. जो वापस से सी पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे होगा. कितना, -40 मीटर.
तो पहला आंसर तो अपना रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन अपना गलत है। हम चेक करेंगे सेकेंड ऑप्शन, कवर्स ए डिस्टेंस 40 मीटर इन रीचिंग द ग्राउंड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगा, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है उसने एक्स्ट्रा ऊपर भी डिस्टेंस कवर करी है क्योंकि वो स्टोन थोड़ा ऊपर भी गया, बी से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में वो नीचे गिरेगा सी से। तो बी से सी वैल्यू तो कितनी है, हाइट 40 मीटर, और ये एक्स्ट्रा लेंथ भी तो उसमें ऐड होगी ना डिस्टेंस में, इसलिए हमारा आंसर जो डिस्टेंस का आएगा वो उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा 40 मीटर से, इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि बिगिन टू मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है क्योंकि बैलून उस समय रेस्ट पे नहीं है, वो भी आगे मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है, राइट। तो बचा कौन सा, अपना थर्ड आंसर। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कैलकुलेट करके हमारा आंसर 4 सेकंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। तो देखो हमें मालूम चल गया, यहाँ से हमने इसको रिलीज किया, अब वो इसके बाद में कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे गिरने के लिए, वो भी हम निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन इस टाइम पे एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल टू u प्लस 80 से u0 एक्सीलरेशन 1.25 इंटू 8 सेकेंड। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे। तो वेलोसिटी आ जाएगी इसमें 1.25 इंटू 8, इट मीन्स ये था अपने पास में 1.25 5/4 इंटू 8, तो ये 4 और 8 कैंसिल, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। तो स्टोन अपना ऑलरेडी 40 मीटर पे है और उसको बैलून की वेलोसिटी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे हमने इसको बैलून से रिलीज किया है। तो जब वो वापस से गिरेगा तब उसको टाइम कितना लगेगा, टी टाइम लगेगा, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि टी टाइम उसको लग रहा है जब हमने स्टोन को रिलीज किया। तो इक्वेशन हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट पता है कि नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड है क्योंकि ऊपर था इनिशियली, और जब गिरेगा वो नीचे गिरेगा ग्राउंड पे, तो -40। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और टाइम को लिख लेंगे 10 t, और हाफ एक्सीलरेशन हो जाएगा -10, डाउनवर्ड है इसलिए, और टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में देखो 10 कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगी अपने पास में -4t और -t स्क्वायर बाई 2। तो एक तरफ लेंगे सारे टर्म्स को, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस t -4 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल होगा, t स्क्वायर माइनस 2t और -8 का डिफरेंशियल फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक जैसे भी आप सॉल्व करो, एक ये भी तरीका है इसका सॉल्व करने का, -a प्लस माइनस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है एक तरीका क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, जिसमें जो जनरल इक्वेशन होती है उसकी क्वाड्रेटिक की वो ये होती है, ठीक है ना। ये इसकी क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन होती है जिसमें c होता है कांस्टेंट, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि फैक्टराइजेशन आसान होगा, यहाँ पे लिख लेंगे अपन इसको 4t माइनस प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा t, और इधर आ गया t माइनस 4, इधर इसमें 2 कॉमन आ गया, t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इससे आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 4, और एक वैल्यू आएगी t इक्वल टू -2। तो अपना ये आंसर रॉन्ग होगा और ये आंसर अपना करेक्ट होगा क्योंकि टाइम अपना नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो t आ गया अपने पास 4 और अपना आंसर थर्ड राइट। I hope this solution is understood to you. Thank you so much. All the